हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ट्रंप लॉन्चेज लार्ज स्केल स्ट्राइक ऑन हौथीस। यानी ट्रंप साहब पहली बार यानी अभी अभी 20 जनवरी को जो प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद पहली बार उन्होंने मिलिट्री एक्शन लिया है किसी के खिलाफ। हुआ कौन है? हौथी है। हौथी एक मिलिटेंट ग्रुप है, सिया मिलिटेंट ग्रुप है, घोषित किया गया है। उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया? लार्ज स्केल स्ट्राइक यानी हमला शुरू किया। क्लियर। अब हम यहाँ पे यह समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि न्यूज़ क्या है, हौथीज क्या है, यानी हौथी क्या है और उनका काम क्या है, हौथी का किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने यानी यूएसए ने क्यों इन पे हमला किया है। ये सारी चीज़ें अभी एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूनाइटेड स्टेट यानी डोनाल्ड ट्रंप मतलब यूनाइटेड स्टेट दैट लॉन्च्ड लार्ज स्केल मिलिट्री स्ट्राइक, यानी शुरू किया है बहुत बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई, सैन्य हमला किनके खिलाफ? हौथी विद्रोही के खिलाफ, जो कि यमन के में या विद्रोह करते हैं। कब? 16 मार्च 2025 और लगभग 31 पीपल्स मारे गए। और यह जो अटैक है यह पहला मेजर मिलिट्री एक्शन है किनके द्वारा लिया गया? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, जब से वह एज्यूम किए हैं ऑफिस, यानी 20 जनवरी 2025 को उन्होंने ऑफिस एज्यूम किया। हालांकि हौथी ने भी रिटालिएशन बदला लेने की बात किया है और उन्होंने भी बदला शुरू कर दिया। कई उन्होंने सीप वगैरह को भी डिस्टर्ब किया है, यानी उसको कब्जा करने का कोशिश किया है। और उस जिसके कारण उस रीजन में यानी मिडिल ईस्ट में फिर एक बार टेंशन का माहौल आ गया। क्लियर। किसके कारण? हौथी के कारण। क्यों? क्योंकि यूएसए ने पहली बार उन पर मेजर मिलिट्री एक्शन शुरू किया है। क्लियर। इससे भी पहले एक्शन हुआ है, इजराइल ने भी एक्शन किया है, लेकिन पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने इन पर मेजर मिलिट्री कार्रवाई किया है। क्लियर। अब हम आते हैं, सबसे पहले देखिए कि हौथी है क्या। देखिए, हौथी जो है एक जायदी सिया है। मुस्लिम में दो सेक्ट हैं, सिया और सुनी। तो यह जायदी सिया का है, जो कि सिया इस्लाम का एक सब सेक्ट है, यानी उस सेक्ट का भी एक या भाग है ना, एक संप्रदाय है, जो कि प्रोफेट जब पैगंबर मोहम्मद के लीने से ही बिलोंग करते हैं एज ए स्टेट लीडर, जो कि लीडर मानते हैं कि प्रमोट जो प्रोफेट जो मोहम्मद हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, उन्हीं के लीने से यह बिलोंग करते हैं। यह लगभग 10 साल से यमन में सिविल वार कर रहे हैं, यमन के सरकार से। अभी हाल ही में उन्होंने यमन का कैपिटल जो है साना को भी अपने कब्जे में कर लिया है। ईरान जो है वह सिया मेजोरिटी कंट्री है, वह हौथी को सपोर्ट करता है, जबकि सऊदी अरबिया जो सुन्नी मेजोरिटी है, वेस्टर्न एलाई जैसे यूएसए है, यह जो है यमन गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। यानी हौथी को केवल जो भी सिया जैसे ईरान हो गया, आपको सीरिया का हिजबुल्लाह हो गया, ये लोग सपोर्ट करते हैं, जबकि सऊदी अरबिया या यमन गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट से ही लड़ते रहते हैं। क्लियर। चूंकि यमन गवर्नमेंट है जो यूएस के थोड़ा सा झुकाव है यूएस की तरफ, और यूएस सपोर्ट करते हैं, इसके कारण यह लड़ते रहते हैं। और इनको सपोर्ट कौन करता है? ईरान करता है। क्लियर। ईरान मिडिल ईस्ट में देखिए, यह ईरान या सिया बहुल है, और यहाँ पे है यमन। यमन जो है अभी या जो क्या बोलते हैं, यहीं पे है हौथी, सॉरी यमन ही है ना, यहीं पे है हौथी। क्लियर। और यह जो साना कैपिटल है इसको कैप्चर कर लिया इन्होंने। और जो रेड सी से, जो भी ग्रेड सी और गल्फ ऑफ एडन से, यह एक व्यापार मार्ग है। अभी भी समुद्री मार्ग से बहुत सारे व्यापार होते हैं, यह मुख्य व्यापार मार्ग है जिसको कब्जा कर लेते हैं, छीन छोड़ करते हैं, समुद्री डकैती करते हैं, है ना। और इनको जो या यमन जो है इनको सपोर्ट करता है ईरान। क्यों? चूंकि ईरान भी सिया है, और इधर जो है आपको यहाँ पे हमास भी सपोर्ट करता है। हालांकि हमास तो सुन्नी है लेकिन फिर भी सपोर्ट करता है। सीरिया का हिजबुल्लाह सपोर्ट करता है, इराक का ग्रुप सपोर्ट करता है। यानी ये सारे सबको कौन सपोर्ट करता है? या ईरान। यानी सबको कौन मिला के रखता है? फंडिंग, पैसे, हथियार कौन देता? ईरान देता। क्लियर। यानी ऐसे समझिए, यह जो साना कैपिटल है इसको यह कब्जा कर लिया, कौन? हौथी कब्जा कर लिया। क्लियर। अब हम आते हैं कि एक्चुअली हौथी अटैक ऑफ शिपिंग पे, यानी जो भी जहाज पे, और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से क्या क्या कनेक्शन है। देखिए, जब 7 अक्टूबर 2023, याद कीजिए,
जब हमास ने इजराइल पे हमला किया। क्लियर। इसके बदले में इजराइल ने भी हमास पे हमला किया। हालांकि अभी तो सीज फायर है, लेकिन सीज फायर अभी भी इजराइल वगैरह कई बार हमला कर देते हैं, चूंकि इजराइल का कहना है कि हमारा जो होस्टेज है पूरा नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ कि फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए यह क्या किया, हौथी ने वह कमर्शियल जो शिप था जो रेड सी से जाता है उस पर हमला करने लगे। रेड सी से जाता है या गल्फ ऑफ एडन से जो जाता है, यहाँ से रेड सी और यहीं पे है गल्फ ऑफ एडन। देखिए गल्फ ऑफ एडन से जाता है, उस पर हमला करने लगे, है ना, लूटने लगे। हालांकि इनका काम यही, जिसके कारण क्या हो गया कि ग्लोबल जो सी ट्रेड था उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण है जो सीप को है उसके अलावे जो है वह अफ्रीका के माध्यम से उठा के लाना पड़ा। यानी गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ ऑफ एडन है ना, और यहाँ पे बाफ ऑफ मलदाब, यहीं से सी यूरोप से लेके एशिया चाइना तक सामान जाता। लेकिन यहीं पे यह लूटने लगे। कौन लूटने लगा? यमन लूटने लगा। यमन का जो हौथी है वह ग्रुप लूटने लगा। देखिए यहाँ तो जिसके कारण जो है, जैसे मान लीजिए कि यूरोप से अगर कोई सामान या अमेरिका से लाना है तो इस तरह आना पड़ा, इस तरह, क्योंकि यहाँ ऐसे तो नज़दीक पड़ता था, यहाँ से ऐसे पहुँच गया। लेकिन अब ऐसे, जिसके कारण क्या होता था कि टाइम ज़्यादा लगते थे, फ्यूल ज़्यादा लगते थे, लेबर ज़्यादा लगते थे, जिसके कारण सामान का दाम इन्फ्लेशन बढ़ने लगा हर जगह। इसलिए बोला जाता है ना, यह युद्ध के कारण जो है इन्फ्लेशन बढ़। और ये क्या करते थे, सपोर्ट करने के लिए कि हाँ हम भी फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, यह यहाँ पे हमला करने लगे, तो अफ्रीका से होके आना पड़ा। यानी दिसंबर 2024 में इजराइल भी यमन को स्टक किया जो कि हौथी कंट्रोल किए थे या साना एयरपोर्ट पे ईरान के खिलाफ। क्लियर। ईरान और उनके एलाइज के खिलाफ। यानी हौथी जो है ईरान, अभी हम समझा, ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसका एक पार्ट है। जैसे अभी देखें लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं, हमास गाजा में, और भी ईरान बाइक्ड जो मिलिटिया है सीरिया और इराक में, ये सबको कौन सपोर्ट करता है? ईरान करता है, जिसके कारण यह लूटपाट मचाते रहते हैं। क्लियर। लूटपाट मचाते रहते हैं, ये समझ गए। अब हम आते हैं यूएस क्या जस्टिफाई किया है कि हाँ अटैक हमने किया वह सही है। क्लियर। चूंकि देखिए हौथी जो है, अभी आप देखें जनवरी 2025 में हमास और इजराइल के बीच में सीज फायर हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि अटैक रुका हुआ है दोनों के बीच में। क्लियर। लेकिन अभी हम आपको बताएं कि इजराइल जो है वह गाजा में जो भी ऐड दिया जाता, सहायता दिया जाता था गाजा में, मार्च में रोक दिया। क्यों? चूंकि उनका ऐसा कहना था कि हमारे जो होस्टेज है उसको आप लौटा दीजिए, इजराइल का कहना था, है ना। यानी इसके बाद क्या हुआ, हौथी जो है फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, तो हौथी जो क्या किए कि वह अटैक को रिज्यूम कर दिए, है ना, फिर अटैक शुरू कर दिए। अटैक इनका क्या है, वह लूटपाट करने लगे। ट्रंप जो है हौथी को पाया कि वह समुद्री डाकू कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं वहाँ सब जहाज को, या टेररिज्म फैला रहे हैं अमेरिकन और अमेरिकन इंटरनेशनल वेसल्स में, तो इसके कारण इन्होंने इस पे हमला किया। किस पे? हौथीस पे। कौन? यूएस। क्लियर। पहला मिलिट्री एक्शन, जिसके कारण क्या है कि यूएसए और ईरान में एक टेंशन बढ़ गया है। यानी ट्रंप जो है ईरान को एक कड़े शब्दों में चेतावनी दिया है कि अगर आप इस तरह का किसी तरह का सहायता हौथी को अगर देंगे तो आप भी तैयार रहिए, आपके साथ भी इस तरह का युद्ध हो सकता है। हालांकि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है सैयद अब्बास अगाजी, उन्होंने इस जो अटैक किया है यूएसए ने हौथी पर, इसको भर्त्सना किया है, निंदा किया है, और उन्होंने बोला है कि जो इंड ऑफ इजराइल को जो सपोर्ट उन्होंने किया था उसको खत्म कर देंगे, है ना, और किलिंग ऑफ यमनीज, यानी यमनीज को वह दुश्मन मानते हैं, हौथी को अपना मानते हैं, जबकि यूएसए हौथी को अपना मानता है, इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया, हम बता चुके हैं। जिसके कारण जो सिचुएशन जो है अभी यूएस और ईरान का वह बड़ा खतरनाक बनते जा रहा है। और इससे भी पहले ईरान ने एक बार धमका चुके हैं कि इजराइल को हम नक्शे से मिटा देंगे, है ना। हालांकि यूएसए को ऐसा नहीं किया है, लेकिन यूएस और ईरान के पास जो रिश्ते हैं वह अभी थोड़ा सा टेंशन में है, जिसके कारण क्या है कि मिडिल ईस्ट में अब फिर एक बार
जो क्या होती है, युद्ध की स्थिति बन सकती है। जो अभी सीज फायर वगैरह हो रहे हैं, सीज फायर है, वह बदल सकता है इस एक्ट के कारण, यानी यूएसए जो हौथी पर आक्रमण किया है इसके कारण। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर ये इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।